लिंग परामर्श ही करण होता है। ठीक है। और फिर हमने बताया था फिर बताया था कि लिंगम त्रिविधम, जो लिंग हेतु हेतु कहते हैं, जो लिंग जो है वह तीन प्रकार के बताए थे। अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी। तो जो अन्वय व्यतिरेकी जो लिंग था, उस लिंग में हमने बताया था कि अन्वयन व्यतिरेकेण च व्याप्तिमत अन्वय व्यतिरेकी। जिस जिस लिंग में अन्वय भी हो और व्यतिरेक भी हो, उसको ऐसी व्याप्ति को हमने क्या अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति बताया था। ठीक है। अब अन्वय क्या होता है कि तत्सत्वे तत्सत्वम, तत्सत्वे तत्सत्वम, ये अन्वय हो जाता है। और तद अभावे तद अभावो, जिसके अभाव में दूसरी चीज उसका भी अभाव हो जाता है, तद तद अभावे तद अभावो इति व्यतिरेका। ठीक है। तो जो आज की जो कक्षा है, उस कक्षा में हम केवलान्वयी, जो दूसरा जो हेतु है, जो दूसरा जो लिंग है केवलान्वयी, उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है। तो कहना है कि अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवलान्वयी, जहां पर जिस लिंग में केवल अन्वय हो, व्यतिरेक ना हो, उस लिंग को केवलान्वयी स्थल कहते हैं, केवलान्वयी कहते हैं। जहां पर केवल अन्वय व्याप्ति रहती है, केवल अन्वय व्याप्ति रहे, व्यतिरेक व्याप्ति ना रहे, उस लिंग को केवलान्वयी कहते हैं। ठीक है। तो कह रहे हैं यथा घटो अभिधेय प्रमेयत्वात् पटवत। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर स्थल दे रहे हैं कि घटो अभिधेय प्रमेयत्वात् पटवत। यहाँ पर इस स्थल में पक्ष जो है वो घट है, हेतु आपका प्रमेयत्व और साध्य अविधेयत्व हो गया। यहाँ पर साध्य, अविधेयत्व, हेतु प्रमेयत्व और पक्ष घट है। और यहाँ पर दृष्टांत भी दे रहे हैं कि किस कैसे, तो पटवत दृष्टांत भी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जो घट है वह पदार्थ है, क्योंकि अविधेयत्वम पदार्थत्वम, जो अविधेयत्व होता है वो अविधेयत्वम पदार्थ से लक्षण। ठीक है। क्योंकि प्रमेयत्व है, और वो पदार्थ क्यों है, क्योंकि वह प्रमेयत्व है। इसके लिए यहाँ पे दृष्टांत दे रहे हैं कि पटवत, मतलब कि जैसे आपने पट में देखा कि पट भी अविधेय क्यों है, तो प्रमेय होने के कारण, वैसे भी घट भी एक अविधेय है प्रमेय होने के कारण। तो अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवलान्वयी, यहाँ जहां पर अन्वय मात्र व्याप्ति रहती है, केवल केवल अन्वय व्याप्ति रहे, व्यतिरेक व्याप्ति ना रहे। ठीक है। व्यतिरेक व्याप्ति क्या आती है कि तद अभावे तद अभाव, ये व्यतिरेक व्याप्ति है। जहां पर केवल अन्वय व्याप्ति रहे और व्यतिरेक व्याप्ति ना रहे, उस लिंग को हम क्या कहेंगे, उस लिंग को केवलान्वयी कहते हैं। जैसे बताया कि घटो अविधेय प्रमेयत्वात्, जैसे कि घट अविधेय है, वाच्य है। अविधेय मतलब कि इच्छा का विषय। ठीक है। अविधेयत्व, अविधेय प्रमेयत्वात् पटवत। और प्रमेय क्या होता है, यथार्थ ज्ञान का विषय, जानने की इच्छा जिसमें हो, यथार्थ ज्ञान का, जिससे ज्ञान का विषय जो हो, यथार्थ ज्ञान का विषय जो हो, उसको क्या कहेंगे, प्रमेय कहेंगे। ठीक है। तो प्रमेय होने के कारण घट अविधेय है, पट की तरह, मतलब जैसे कि पट में। ठीक है। अब आगे कहना है कि अत्र प्रमेयत्व अविधेयत्व यो व्यतिरेक व्याप्ति नास्ति सर्वस्यापि प्रमेयत्वात् अविधेयत्वाच्च। यहाँ पर प्रमेयत्व और अविधेयत्व केवल अन्वय व्याप्ति है। जो यहाँ पर अविधेय और प्रमेय शब्द कहा है, वो केवल अन्वय व्याप्ति हैं, इनकी व्यतिरेक व्याप्ति बनती ही नहीं। क्योंकि सभी जो पदार्थ हैं, प्रमेयत्व और अविधेयत्व व्यतिरेक व्याप्ति कहीं मिलती ही नहीं है, क्योंकि सभी पदार्थ हैं। और पदार्थों में प्रमेय तो रहेगा ही, पदार्थ हैं तो कोई ना कोई ज्ञान का विषय होंगे ही। वो वृक्ष जैसे कि एक पदार्थ है, वो कोई ना कोई ज्ञान का विषय कराता ही है, जल है ज्ञान का विषय कराएगा ही। ठीक है। तो सभी पदार्थ हैं तो प्रमेय तो रहेंगे, क्योंकि सभी पद तो प्रमेय तो रहेंगे ही पदार्थ में। सभी प्रमेय है क्योंकि सभी को हम प्रमाण के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है। तो जितनी वस्तुएं हमको देखने को मिलती हैं, उनको हम प्रमाण के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं, इसीलिए वे सभी प्रमेय हैं। ठीक है।
इसलिए वह सभी प्रमेय है। वह प्रमेय है तो उनका अभाव नहीं मिलेगा। तो ये सब क्या हो गई, केवलान्वयी लिंग हेतु। ठीक है। तो इसी यहाँ पे कह रहे हैं कि अत्र प्रमेयत्व अविधेयत्वयोः, कि प्रमेयत्व और अविधेयत्व का व्यतिरेक व्याप्ति नास्ति, इन दोनों की विपरीत व्यतिरेक व्याप्ति नहीं होती है। सर्वस्यापि प्रमेयत्वात् अविधेयत्वाच्, और सभी जगह पर प्रमेयत्व और अविधेयत्व रहता ही है। क्योंकि कह रहे हैं ना कि क्योंकि सकल संसार में प्रमेय पदार्थों में प्रमेयत्व और अविधेयत्व रहता ही है। ठीक है। अब आगे चलते हैं, दीपिका में चलते हैं। केवलान्वयो लक्षणम आह अन्वयति। अब केवलान्वय दीपिकाकार जो है वो केवलान्वयी हेतु का लक्षण कह रहे हैं कि अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवलान्वयी, जहां पर केवल अन्वय व्याप्ति हो, व्यतिरिक्त व्याप्ति का अभाव हो, उस लिंग को हम केवलान्वयी कहते हैं। ठीक है। कहना केवलान्वयी साध्यकम केवलान्वयी, अत्यंता भाव प्रतियोगित्वम केवलान्वयित्वम। और जो अब जो कह रहे हैं कि केवलान्वयी साध्यकम साध्यकम अत्यंत, कह रहे हैं कि अब जो केवलान्वयी का साधक होता है, जिस स्थल में केवलान्वयी की सिद्धि की जाती है, वह केवलान्वयी होता है। कहना कि अत्यंता भाव अप्रतियोगित्व केवलान्वयित्व, और जो अत्यंता भाव का अप्रतियोगी हो उसको केवलान्वयी कहते हैं। अब केवलान्वयी उदाहरयति यथा घटो अभिधेय प्रमेयत्वादिति। अब केवलान्वयी का लक्षण दे रहे हैं, वो उदाहरण दे के बता रहे हैं कि यथा घटो अभिधेय प्रमेयत्वात् इति, कि जो घट जो है वो अभिधेय है, वाच्य है। क्यों वाच्य है? प्रमेयत्वाद इति, यथार्थ ज्ञान के कारण। ठीक है। प्रमेय मतलब यथार्थ ज्ञान। ईश्वर प्रमा विषयत्वम सर्व पदा विधेयत्वम च सर्वत्र अस्ति इति व्यतिरेका अभाव। और जो ईश्वर प्रमा मतलब कि सभी जगह ईश्वर प्रमा का विषय है। क्यों? क्योंकि जितनी भी संसार में वस्तुएं, चाहे पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये सब ईश्वर द्वारा निर्मित है। ठीक है। तो वह ईश्वर के विषय हो गए, और उन्हें इसलिए उन सभी पदार्थों में अविधेयत्व भी है ना, और सभी जगह विद्यमान है कभी, और इसी कारण से उसका अभाव मिलेगा नहीं, है ना। तो अभाव नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? व्यतिरेक का अभाव वहां मिल गया। तो ईश्वर प्रमा विषय तुम, ईश्वर के प्रमा का जो विषय है, सर्व पदार्थ में सभी पदार्थ अविधेयत्व हैं और सभी जगह विद्यमान हैं, उनका अभाव मिलेगा नहीं। तो इसलिए अन्वय व्याप्ति मिली, यहाँ पे व्यतिरेक व्याप्ति का अभाव है। ठीक है। तो ये केवलान्वयी आपका हेतु हो गया। आगे न्यायबोधनी कार के मत में चल रहे हैं। कहना कि न्यायबोधनी केवलान्वयिन्यो लक्षणम आहा अन्वयति। अब केवलान्वयी का लक्षण कर रहे हैं कि अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवलान्वयी। अब अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवलान्वयी का लक्षण कर रहे हैं कि जहां केवल अन्वय व्याप्ति हो, व्यतिरेक व्याप्ति ना हो, उस लिंग को, उस हेतु को हम क्या कहेंगे? केवलान्वयी कहेंगे। आगे कह रहे हैं कि व्यतिरेक व्याप्ति शून्यत्वे सति अन्वय व्याप्ति मत्वम केवलान्वयित्वम। अब कह रहा है कि व्यतिरेक व्याप्ति शून्यत्व सति होता है अभाववान। ठीक है। तो केवलान्वयी व्यतिरेक व्याप्ति से शून्य होता है, ये अर्थ हो गया इसका सामान्य। जो व्यतिरेक व्याप्ति से शून्य हो, जहां व्यतिरेक व्याप्ति का अभाव मिले और अन्वय अन्वय व्याप्ति हो, उस लिंग को, उस हेतु को हम केवलान्वयी कहते हैं। ठीक है। तो मतलब कि जहां की व्यतिरेक व्याप्ति शून्यत्वे सति, व्यतिरेक व्याप्ति से शून्य होते हुए भी और अन्वय व्याप्ति वाला जो है, उस लिंग को केवलान्वयी हम कहते हैं। ठीक है। अब व्यतिरेक व्याप्ति का क्या लक्षण होता है तो कहना है साध्या भाव व्यापकी भूता भाव प्रतियोगित्व, है ना। साध्या भाव व्यापकी भूता भाव प्रतियोगित्व। तो ये जो व्याप्ति लक्षण है, वह लक्षण अन्वय हेतु होगा, व्यतिरेक हेतु नहीं होगा। ठीक है। देख लीजिए कि घटो अभिधेय प्रमेयत्व, यहाँ पर पक्ष घट है ना। साध्य आपका अविधेयत्व, हेतु प्रमेयत्व। अब उसका अविधेयत्व जो है ना, यहाँ पर व्यतिरेक व्याप्ति नहीं बनेगी।
क्यों नहीं बनेगी? यदि यहाँ व्यतिरेक व्याप्ति बनेगी तो उसका क्या स्वरूप होगा? तो अविधेयत्वाभाव व्यापकी भूताभाव प्रमेयत्वाभाव होगा। यदि यहाँ पर व्यतिरेक व्याप्ति बनेगी तो व्यतिरेक व्याप्ति का हमने लक्षण बनाया था कि साध्य साध्याभाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्व। तो यहाँ पर साध्य क्या है? साध्य है हमारा अविधेयत्व। ठीक है, तो अविधेयत्व को हमने साध्य बनाया है, तो क्या इसका क्या स्वरूप बनेगा? तो अविधेयत्वाभाव व्यापकी भूताभाव प्रमेयत्वाभाव होगा। अब अविधेयत्वाभाव व्यापकी भूताभाव प्रमेयत्वाभाव होगा ही नहीं, क्योंकि इस सारा संसार अविधेय और प्रमेय है ना। क्योंकि सारा संसार जो है वो अविधेय और प्रमेय है, इसलिए इस व्यतिरेक व्याप्ति का स्वरूप बनेगा ही नहीं। ठीक है, जो हम स्वरूप बना रहे हैं व्यतिरेक व्याप्ति का कि अविधेयत्वाभाव व्यापकी भूताभाव प्रमेयत्वाभाव, ये स्वरूप बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये जो समस्त संसार जो है सारा संसार अविधेय और प्रमेय है, इस कारण से यह स्वरूप नहीं बने। तो अविधेयत्वाभाव कहीं मिलेगा ही नहीं आपको। ठीक है, इसलिए अविधेयत्व और प्रमेयत्व अभाव कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए दोनों अभाव नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अविधेयत्व क्या होता है? अविधा का विषय, इच्छा का विषय। और प्रमेयत्व क्या होता है? ज्ञान का विषय, यथार्थ ज्ञान का विषय। ठीक है, और ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो ज्ञान ना कराए, इच्छा का विषय ना हो सकता है मेरी इच्छा का विषय ना हो, आपकी इच्छा का विषय हो, या मेरी या आप दोनों की इच्छा का विषय ना हो, ईश्वर की इच्छा का विषय हो। तो ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो इच्छा का विषय ना हो। पदार्थ यथार्थ ज्ञान का विषय होता है और इच्छा का विषय होता है। तो अविधेयत्वम पदार्थत्वम, ऐसा लक्षण हमने अविधेयत्व का किया था। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अब आगे कह रहे हैं कि व्यतिरेक व्याप्ति शून्यत्व सति अन्वय व्याप्ति मत्तम केवल अन्वयत्वम। यहाँ पर यही कह रहे हैं कि व्यतिरेक व्याप्ति से शून्य जो होगा और अन्वय व्याप्ति वाला जो होगा, व्यतिरेक व्याप्ति का जिसमें अभाव रहे और अन्वय व्याप्ति जिसमें रहे, उस हेतु को, उस लिंग को हम केवलान्वयी कहते हैं। ठीक है, अथवा केवलान्वयन्य साधकत्वम हेतु केवलान्वयत्वम साध्य केवलान्वयत्वम च अत्यंताभाव अप्रतियोगित्वम। अब आगे देखिए, कह रहे हैं कि अथवा, अथवा से दूसरा लक्षण कहते हैं। कह रहे हैं कि अथवा केवलान्वयी साधकत्वम हेतु केवलान्वयित्वम। कह रहे हैं कि जिस हेतु का केवलान्वयी साध्य वाला हो, जिस हेतु का केवलान्वयी साध्य वाला जो हेतु है, ऐसा मतलब कि केवलान्वयी साध्यक है जिस हेतु का, केवलान्वयी साध्यक है जिस हेतु का, या केवलान्वयी साध्य वाला जो हेतु है, ऐसा कोई जो केवलान्वयी है ना। अब जैसे यहीं यहीं पर देख लीजिए, घटो अविधेय, अविधेयत्वात् केवलान्वयी तो है ना। अब यहाँ पर अविधेयत्व को हटाकर आप घट को ले लीजिए, तो दूसरा हेतु मान लीजिए ज्ञानत्वात्। अब यहाँ पर ज्ञानत्व है, ज्ञान में वह अविधेयत्व है। ठीक है, इसीलिए सद हेतु हो जाएगा, यह भी केवलान्वयी हो जाएगा। मतलब कि यदि हम घटो अविधेय, यहाँ पर जो साध्य आपका अविधेयत्व था, और यहाँ पर अविधेयत्व जो साध्य है, वहां पर हेतु हम ज्ञानत्वाद को बना रहे हैं। तो जहां ज्ञानत्वाद है वहां ज्ञान में भी केवलान्वयी हो जाएगा, क्योंकि वह सद हेतु है। इसी तरह से केवलान्वयी साध्य होना चाहिए, हेतु नहीं। साध्य यहाँ पर यही कहा गया है कि केवलान्वयी साध्यकम। यदि साध्य केवलान्वयी लिंग होगा, केवलान्वयी हेतु होगा, तो हेतु तो अपने आप ही केवलान्वयी हो जाएगा। ठीक है, केवलान्वयी साध्य वहां पर कोई भी बनाएगा वह सद हेतु ही होगा। ठीक है, आगे कहना है कि साध्य केवलान्वयित्वम च अत्यंताभाव अप्रतियोगित्वम। अब कह रहे हैं कि साध्य में केवलान्वयी होने का क्या मतलब? तो साध्य केवलान्वयित्वम कहा है, कह रहे हैं कि साध्य में केवलान्वयित्वम होने का क्या मतलब है? कि वहां पर जो कह रहे हैं कि अत्यंताभाव का अप्रतियोगित्व, अत्यंताभाव का अप्रतियोगित्व होना ही केवल साध्य में केवलान्वयी का होना है। अब अत्यंता भाव का अप्रत्योगित्व जो कह रहे हैं उसका क्या मतलब है?
तो कह रहे हैं जिसका अत्यंताभाव मिलेगा वह प्रतियोगी होगा, और जिसका अत्यंताभाव ना मिले वह अप्रतियोगित्व होता है। ठीक है। जैसे कि घट का प्रतियोगी कौन हो गया, है ना। जैसे घटाभाव मिलता है ना, कहां पर, भूतल में, तो वहां पर घट का प्रतियोगी हो गया घटाभाव। घटाभाव का प्रतियोगी हो गया घट, कहां पर, भूतल में। ठीक है। परंतु अविधेयत्व भाव नहीं होगा, मिलेगा। अविधेयत्व अभाव जो है वो वहां नहीं मिलेगा, है। अत्यंता भाव, तो वह अत्यंता भाव का अप्रतियोगी हो गया। प्रतियोगित्व तो प्रतियोगी जो था वो घटा हो गया, किसका, घटा भाव का। और अप्रतियोगी जो है वो अविधेयत्व में चला गया। ठीक है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि साध्य जो है वो केवलान्वयी होना चाहिए, हेतु तो अपने आप हो जाता है। तो अथवा केवलान्वयी साधकत्वम हेतु केवलान्वयित्वम साध्य केवलान्वयित्वम च अत्यंता भाव प्रतियोगित्वम। कह रहे हैं कि केवलान्वयी साध्यक जो हेतु है वो केवलान्वयी मतलब साध्य की जो हमने ये दूसरा लक्षण में बता रहे हैं कि केवलान्वयी साध्य है जिस हेतु का। ठीक है। और साध्य में केवलान्वयी का क्या मतलब है, तो कहना है चाहे अत्यंता भाव अप्रतियोगित्वम, जो अत्यंता भाव का अप्रतियोगी। ठीक है। आगे कह रहे हैं कि तथा च अभाव प्रतियोगी साध्यकत्वम केवलान्वयी हेतु और लक्षण। कह रहे हैं कि अभाव का अप्रतियोगी साध्य कब होना चाहिए, साध्यक होना चाहिए, अभाव का अप्रतियोगी साध्यक होना चाहिए। उसको क्या कहेंगे, तो उसको हेतु का लक्षण कहेंगे। कि अभाव का अप्रतियोगी साध्य जो है वो केवलान्वयी, अभाव का अप्रतियोगी साध्य। ठीक है। यानी किसी भी अभाव का प्रतियोगी ना होना ऐसा साध्य, किसी भी अभाव का प्रतियोगी ना होना ऐसा साध्य, और ऐसे साध्य का साधन करने वाला हेतु वो केवलान्वयी हेतु कहलाता है। अभाव का प्रतियोगी ना हो, ठीक है, ऐसा साध्य, और उस साध्य को साधन करने वाला क्या होगा, वो केवलान्वयी हेतु होगा। ठीक है। आगे कह रहे हैं कि एतच्च लक्षणम हेतु व्यतिरेकत्वेपि संगच्छते। कि जो लक्षण जो है वो व्यतिरेकी स्थल में भी चला जाता है। अभी अन्वय में जा रहा था, अब व्यतिरेक में भी चला जाता है, ऐसा यहाँ पर आक्षेप कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये जो लक्षण है, एतच्च लक्षणम हेतु व्यतिरेके व्यतिरेकित्वेपि संगच्छते। ये जो लक्षण है वो व्यतिरेकी स्थल में भी चला जाता है। क्योंकि अब मान लीजिए पर्वतो भन्नीमान धूमात, इस स्थल में, है ना, इस स्थल, ये स्थल बना दिया। ठीक है। यहाँ जो हेतु है धूम, वो धूमत्वाद, जो धूम हेतु है वह अन्वय हेतु भी है और व्यतिरेकी हेतु भी है। तो इसके द्वारा जो लक्षण जो है वो व्यतिरेक स्थल में चला जाता है, तो व्यतिरेकी हेतु होने पर भी चला जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर एक आक्षेप कर रहे हैं कि साध्यस्य केवलन, आगे कह रहे हैं कि साध्यस्य केवलन केवलान्वयत्वादेव एव केवलन व्यतिरेक व्याप्ते अभावाद अन्वय अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवलान्वयीनीति मूलकारोक्तम लक्षणम उपपन्नः। मूलकारोक्तम लक्षणम उपपन्नः। कह रहे हैं कि अत्यंता भाव अप्रतियोगित्व, कि साध्यस्य केवलान्वयित्व एव व्यतिरेके व्याप्ते अभाव अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवलान्वयीति मूल कारक उत्तम लक्षणम उत्पन्न। कि कि साध्य जो चूंकि केवलान्वयी होता है, कि साध्यस्य केवलान्वयित्व, जो साध्य जो है वो केवलान्वयित्व होता है। साध्य जो चूंकि केवलान्वयित्व होता है वहां व्यतिरेक व्याप्ति का अभाव रहता है। अन्वय मात्र व्याप्ति रहती है केवल। ये जो मूल कार का लक्षण है वह संपन्न हो गया। ठीक है। अब एक जो पूर्व पक्ष जो है वो प्रश्न कर रहे हैं कि नाचा अत्यंता भाव अप्रतियोगित्व रूप केवलान्वयित्वम आकाशा भावे संयोगा भावे च व्याप्तिम इति वाच्यम। कह रहे हैं कि अत्यंता भाव का अप्रतियोगित्व होना ही केवलान्वयी है। नाचा अत्यंता भाव प्रतियोगित्व, जो अत्यंता भाव का प्रतियोगित्व होना ही केवलान्वयी है। अब कह रहे हैं कि अत्यंता भाव का अप्रतियोगित्व आकाशा भाव और संयोगा भाव में नहीं है।
क्यों नहीं है? तो कह रहे हैं कि अत्यंता भाव पद से हम यदि आकाशा भाव पद ले लें, आकाशा भावा भाव, है ना, तो उस आकाशा भावा भाव का प्रतियोगी क्या होगा? तो आकाशा भाव होगा, है ना। अप्रतियोगित तो आकाशा भाव में नहीं गया, ठीक है, आकाशा भाव में नहीं गया, आकाशा भाव। और तो अत्यंता भाव प्रतियोगित पद से हम, है ना, तो यहाँ तो गया नहीं। अब जो दूसरा पद है संयोगाभाव, उसको में भी देख लेते हैं कि अत्यंता भाव पद से हमने लिया संयोगाभाव, तो उसका प्रतियोगित्व तो जो संयोग में चला जाता है ना, संयोगाभाव में, परंतु अप्रतियोगित्व तो नहीं जाता है, प्रतियोगी तो चला जाएगा परंतु अप्रतियोगित्व तो नहीं जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो अत्यंता भाव का अप्रतियोगित्व, है ना, ऐसी स्थिति में जो अत्यंता भाव का अप्रतियोगित्व तो ना तो संयोगा भाव में गया ना तो गगना भाव में गया, इसीलिए यह लक्षण अव्याप्त हो गया, क्योंकि लक्ष्य में नहीं गया। ठीक है, इसको दोबारा समझ लीजिए। कह रहे हैं कि नाचा अत्यंता भाव प्रतियोगित्व रूप केवलान्वयित्व, कि जो अत्यंता भाव का अप्रतियोगित्व रूप जो है वो केवलान्वयी हेतु आकाशा भाव में और संयोगा भाव में अव्याप्त होता है। अब अव्याप्त मतलब कि लक्ष्य में भी नहीं गया, अव्याप्ति हो गई यहाँ पे, अव्याप्तम इति वाच्यम, ऐसा पूर्व पक्ष जो है प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, अब आकाशा भाव और जो संयोगा भाव है वह केवलान्वयी पदार्थ है, गगन जो है वह आवृत्ति पदार्थ है ना। जितने भी विभू पदार्थ होते हैं वह आवृत्ति पदार्थ होते हैं, आवृत्ति पदार्थ होते हैं। गगन है, काल है, दिशा है, आत्मा है, ये सब आवृत्ति पदार्थ है ना। क्यों आवृत्ति पदार्थ है? क्योंकि ये इतने विशाल होते हैं, कोई छोटे मोटे पदार्थ तो होते नहीं है, पुष्प तो है नहीं, गगन इतना विभू है, उसको हम रख तो सकते नहीं है अपने पास, परंतु बाकी की जो सारी वस्तुएं हैं वो इनमें व्याप्त हो, इनमें वृत्ति होती है, आकाश में, काल में, दिक में, इनमें वृत्ति होती है बाकी की वस्तुएं। तो ये वृत्ति नहीं है बल्कि इन सब में सारी वस्तुएं वृत्ति है, तो ये आवृत्ति पदार्थ है। ठीक है, तो अत्यंता भाव का यहाँ पे विषय में आते हैं। कह रहे हैं कि इसलिए आकाश भी जो है वो आवृत्ति पदार्थ है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अत्यंता भाव का नाचा अत्यंता भाव प्रतियोगित्व रूप, कि अत्यंता भाव का प्रतियोगित्व होना ही केवलान्वयी है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि अत्यंता भाव का अप्रतियोगित्व आकाशा भाव और संयोगा भाव में नहीं है, क्योंकि अगर अत्यंता भाव पद से हम आकाशा भावा भाव लेंगे तो उस आकाशा भावा भाव का प्रतियोगित्व क्या होगा? वो आकाशा भाव होगा, और अप्रतियोगित्व जो है वो आकाशा भाव में नहीं गया। ठीक है, इसी तरह से हमने संयोग को भी देखा था कि जब संयोग अत्यंता भाव पद से हम संयोगा भाव पद ले रहे थे तो उसका प्रतियोगित्व तो चला गया परंतु अप्रतियोगित्व संयोगा भाव में नहीं गया। तो ऐसी स्थिति में अत्यंता भाव का अप्रतियोगित्व ना तो संयोगा भाव में गया ना तो आकाशा भाव में गया, तो ये लक्षण जो है वो अव्याप्त हो गया, है ना, क्योंकि लक्ष्य में ना जाने के कारण। तो इसका निराकरण नैयायिक कर रहे हैं कि स्वविरोधी वृत्ति मत अत्यंता भाव प्रतियोगित्व सैव तदर्थवा, कि स्वविरोधी। अब अब इसमें जो अत्यंता भाव है ना, उस अत्यंता भाव में दो विशेषण देने हैं। कौन कौन से? एक तो विरोधी अत्यंता भाव होना चाहिए और वृत्तिमत अत्यंता भाव होना चाहिए। कौन कौन से? एक तो विरोधी अत्यंता भाव और वृत्तिमत, स्वविरोधी होना चाहिए और वृत्तिमत होना चाहिए। ठीक है, तो पहले आकाशा भाव का वारण करते हैं। तो वृत्तिमत अत्यंता भाव से ले लीजिए अब आकाशा भाव, वृत्तिमत अत्यंता भाव पद से, है ना, उससे आकाशा भाव पद ले लेंगे तो आकाशा भाव किम स्वरूप होगा? तो गगन स्वरूप होगा, है ना। मतलब कि पहले आकाशा भाव का वारण करते हैं तो वृत्तिमत अत्यंता भाव से आकाशा भावा भाव पद लेना है। ठीक है, तो आकाशा भावा भाव किम स्वरूप होगा? तो वो आकाश स्वरूप होगा। वह तो वृत्तिमत नहीं है, आवृत्ति पदार्थ है, वो तो आवृत्ति पदार्थ है, तो वो वृत्ति पद अत्यंता भाव करके आप गगना भाव को नहीं ले सकते।
यहाँ पे वृत्ति पद से यहाँ पे विशेषण देना है अत्यंता भाव में। वृत्ति पद से आप गगना भाव को नहीं ले सकते, तब लक्षण आपका समन्वय हो जाएगा। ठीक है। उसका आप गगना भाव को तो नहीं ले सकते हैं, और जब जब आप ले ही नहीं पाओगे उसको, आवृत्ति पदार्थ है वो, वृत्ति तो है नहीं, तो जब आप उस पद वृत्ति पद से आकाशा भाव को आप ले ही नहीं पाओगे हैं, तो उसके प्रतियोगित्व और अप्रतियोगित्व की चर्चा ही खत्म हो गई। जब हम किसी को ले ही नहीं पा रहे हैं तो उसकी प्रतियोगित्व और अप्रतियोगित्व की चर्चा तो खत्म ही हो गई। तो गगना भाव में लक्षण समन्वय करने के लिए अत्यंता भाव नहीं, वृत्तिमत ये विशेषण दिया जाएगा। ठीक है। ऐसे स्वविरोधी वृत्तिमत अत्यंताभाव प्रतियोगित्व सैव तदर्थत्वात्। ठीक है, ये कहा गया है। अब जो दूसरा संयोग है, संयोगाभाव में लक्षण नहीं जाता है, ये कह रहे हैं उसके लिए विशेषण दिया अत्यंताभाव में स्वविरोधी विशेषण से। अब आप अत्यंताभाव पद से संयोगाभाव अभाव पद ले लीजिए। ठीक है। और संयोगाभाव जो है वह स्वपद से लीजिए संयोगाभाव, उसका विरोधी संयोगाभाव तो बनेगा नहीं, क्योंकि संयोगाभाव विरोधी जो है वो संयोगाभाव से नहीं बनता। एक स्थान पर संयोगाभाव भी रह रहा है और संयोगाभावाभाव भी रह जाता है। तो ऐसी स्थिति में स्वविरोधी करके आप अत्यंताभाव पद से संयोगाभाव नहीं ले सकते। तो स्वविरोधी वृत्तिमत अत्यंता भाव प्रतियोगित करके आप गगना भाव और संयोगा भाव का ग्रहण नहीं होगा, तो उसकी जगह पर आप घटा भाव और पटा भाव इत्यादि का ग्रहण होगा। आप प्रतियोगित जो है वो आकाश और संयोगा भाव, तो उसका प्रतियोगी जो है ग्रहण नहीं हुआ, तो प्रतियोगी जो है आकाशा भाव, वो घटा भाव पटा भाव तो मिलेंगे, प्रतियोगित्व तो मिल जाएगा, परंतु अप्रतियोगित्व जो है वो संयोगा भाव और आकाशा भाव में चला जाएगा, लक्षण समन्वय हो जाएगा, कोई दोष नहीं होगा। बस हमको दो विशेषण लेने हैं, एक तो स्वविरोधी विशेषण लेना है और वृत्ति मत विशेषण लेना है। आकाशा भाव में क्यों लक्षण नहीं जा रहा था, क्यों प्रतियोगित्व नहीं जा रहा था, क्योंकि आकाश जो है वो आवृत्ति पदार्थ है। यहाँ पर वृत्ति है ना, वो वृत्ति तो है नहीं, तो वहां पे अप्रतियोगित्व चला गया, प्रतियोगित्व नहीं गया। संयोगा भाव में भी क्या है, वो खुद का विरोधी नहीं होता है, स्वविरोधी। संयोगा भावाभाव पद ले रहे थे, वह खुद का विरोधी नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ पर उनका अप्रतियोगित्व जो है वो संयोगा भाव और आकाशा भाव में चला जाएगा, लक्षण समन्वय हो जाएगा, कोई दोष नहीं होगा। आगे कह रहे हैं कि तथा च अनयोर एक जाति संबंधेन सर्वत्र विद्यमानत्वम केवलान्वयित्वम इति नव्यः। कह रहे हैं कि तथा च अनयोर एक जातीय संबंध, और जो आकाशा भाव और संयोगा भाव, इन दोनों अनयो, इन दोनों का जो एक जातीय संबंध है, मतलब स्वरूप संबंधेन सर्वत्र सभी जगह विद्यमानत्वम, सभी जगह विद्यमानत्वम केवलान्वयित्वम। और जो नब्बे नैयायिक हैं वो केवलान्वयी का लक्षण बता रहे हैं कि सभी जगह जो चीज विद्यमान रहेगी उसको हम क्या कहेंगे, उसको केवलान्वयी कहेंगे। सर्वत्र विद्यमानत्वम केवलान्वयित्वम, और जो सभी जगह विद्यमान है उसका अभाव कहीं मिलेगा ही नहीं, उसकी व्यतिरेक व्याप्ति कहीं मिलेगी नहीं। ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, व्यतिरेक व्याप्ति का अभाव होगा। इसलिए लक्षण में ऊपर हमने कहा है कि व्यतिरेक व्याप्ति शून्य सती, व्यतिरेक व्याप्ति से शून्य जो होगा, और अन्वय व्याप्ति वाला जो है, व्यतिरेक व्याप्ति से शून्य जो है वो अन्वय व्याप्ति वाला जो है उसको क्या कहा है, केवलान्वयी हेतु कहा। और ऊपर लक्षण में क्या कहा गया था कि अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवलान्वयी, केवल अन्वय मात्र, जहां पर केवल अन्वय मात्र व्याप्ति रहे उस लिंग को क्या कहते हैं, उस लिंग को हम केवलान्वयी कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर अभिधेयत्व का हमने बताया था कि अभिधेयत्व मतलब अभिधा का विषय, इच्छा का विषय। प्रमेयत्व मतलब प्रमा का विषय, ज्ञान का विषय, यथार्थ ज्ञान का विषय। ठीक है। तो न्यायबोधनिकार के मत में ये व्याख्या थी। पद कृत्य करते हैं, कह रहे हैं कि केवलान्वयम लक्षणम आहा अन्वयति, केवलान्वयी हेतु का लक्षण कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अन्वयति, अन्वयति अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवलान्वयी। ठीक है। अन्वयन, जहां पर केवल अन्वय व्याप्ति हो, वितरित व्याप्ति का अभाव हो, उस व्याप्ति को हम क्या कहेंगे, अन्वय व्याप्ति कहेंगे। अन्वयन एव व्याप्ति यस्मिन् सा तथा प्रमेयत्व अभिधेयत्व व्यतिरेक व्याप्ति व्याप्तिम निराकरोति अत्रेति।
जिसमें अन्वयन एव व्याप्ति अस्मिन्, जिसमें केवल अन्वय व्याप्ति ही गृहीत हो, है ना। जिसमें केवल अन्वय एव व्याप्ति गृहीत हो उसको हम क्या कहेंगे, उसको केवलान्वयी कहेंगे। ठीक है। कह रहे हैं कि प्रमेयत्व अभिधेयत्व यो व्यतिरेक व्याप्ति निराकरोति अत्रेति। अब प्रमेयत्व और अभिधेयत्व व्यतिरेक व्याप्ति का निराकरण करते हैं। कैसे? तो ऊपर पंक्ति दी गई थी कि अत्र प्रमेयत्व अभिधेयत्व व्यतिरेक व्याप्ति नास्ति, है ना, कि यहाँ पर जो है इस पंक्ति के द्वारा कि प्रमेयत्व अभिधेयत्व व्यतिरेक व्याप्ति नास्ति, कि यहाँ पर प्रमेयत्व और अभिधेयत्व केवल अन्वय व्याप्ति है। जब केवल अन्वय व्याप्ति प्रमेयत्व और अभिधेयत्व केवल अन्वय व्याप्ति है ना, तो ये व्यतिरेक व्याप्ति का निराकरण करेंगे। तो इस अर्थात इससे व्यतिरेक व्याप्ति नहीं बनेगी, नहीं बनती है, क्योंकि जो सकल संसार, समस्त संसार में जो सभी पदार्थ प्रमेयत्व और अभिधेयत्व होते हैं, अभिधेयत्व और प्रमेयत्व रहेगा ही सभी पदार्थों में, है ना। तो ये क्या होगा, ये अन्वय व्याप्ति, यहाँ इसमें केवल अन्वय व्याप्ति रहेगी, तो इसीलिए कहा गया कि अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवलान्वयी। ठीक है। तो अभिधेयत्व साध्य का अनुमान इत्यर्थ। और जो अभिधेयत्व क्या होता है, साध्य का अनुमान। ठीक है। अनुमान वाक्य में अभिधेयत्व साध्य, अभिधेयत्व साध्य का अनुमान है। कहना है कि कुतः तन निषेधो अत्र तस् हेतुमः सर्वस्येति, हेतुम आह सर्वस्येति। और इसका कहाँ पर निषेध किया जाता है, तो अभिधेयत्व का अभाव कहीं नहीं मिलेगा, इसका निषेध सर्वत्र किया जाता है, क्योंकि इसका अभाव कहीं मिलेगा ही नहीं, इसलिए इसका अभाव कहीं नहीं मिलेगा। तो ये अन्वय व्याप्ति है, इस व्यतिरेक व्याप्ति का सभी जगह निषेध है। कहाँ? केवलान्वयी हेतु में। ठीक है। पदार्थ और वो अभिधेयत्व क्या है, हम लक्षण बता चुके हैं कि अभिधेयत्वम पदार्थत्वम। तो अभिधेयत्व क्या है, पदार्थ मात्र, केवल पदार्थ मात्र ही अभिधेयत्व इति, ऐसा हमको गृहीत करना है। तथा च सकल पदा अभिधेय अभिधेयत्वस्य ईश्वर प्रमा विषयत्वस्य च अत्यंताभाव अप्रतियोगित्व रूपत्वेन रूप केवलान्वयित्वेन तद अभाव अप्रसिद्धया तद घटित व्यतिरेक व्याप्तिर्न संभवति इत्येव भावा। ठीक है। तथा च कह रहे हैं कि अब तथा च सकल पद, समस्त पदार्थ जो है वो अभिधेयत्व है। क्यों है? तो ईश्वर प्रमा विषयत्व, ईश्वर प्रमा, ईश्वर के यथार्थ ज्ञान का विषय है। ठीक है। तथा च अत्यंताभाव अप्रतियोगित्व, और अत्यंताभाव का अप्रतियोगित्व रूप केवलान्वयी के द्वारा तद अभाव अप्रसिद्धया, उसका अभाव, क्योंकि उसका अभाव अप्रसिद्ध है। किसका? तो जो पदार्थ हैं, समस्त पदार्थ अभिधेयत्व हैं, प्रमा के विषय हैं, उनका अभाव अप्रसिद्ध है ना। तद घटित व्यतिरेक व्याप्ति, है ना, और उससे जो घटित व्यतिरेक व्याप्ति है वो संभव ही नहीं होती है, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अन्वय मात्र व्याप्ति जिसमें हो, व्यतिरेक व्याप्ति शून्य, जो व्यतिरेक व्याप्ति से शून्य हो, और अन्वय व्याप्ति वाला जो हेतु है, जो लिंग है, उस हेतु को हम क्या बोलेंगे? केवलान्वयी हेतु बोलेंगे। और इसमें हमने स्थल के द्वारा देखा था कि घटो अभिधेय प्रमेयत्वात् पटवत, इस स्थल में जो घट आपका पक्ष है, साध्य आपका अभिधेयत्व है, हेतु आपका प्रमेयत्व, और तथा जो दृष्टांत यहाँ पर दिया है वो पटवत, पट की तरह। ठीक है। तो केवलान्वयी क्या है कि जहां पर केवल अन्वय मात्र व्याप्ति रहे, व्यतिरेक व्याप्ति ना रहे, उस लिंग को केवलान्वयी कहते हैं। ठीक है। जैसे कि घट अभिधेय वाच्य है, प्रमा क्यों है? तो प्रमेयत्वात्, प्रमेय यथार्थ ज्ञान का विषय होने के कारण। ठीक है। अन्वय को हम बता ही चुके थे कि तत्सत्वे तत्सत्वम अन्वया, और तद अभावे तद अभावो इति व्यतिरेक, है ना। और साधन और साध्य का साहचर्य जो है वो अन्वय होता है। तथा च साध्य भाव और साधना भाव का साहचर्य व्यतिरेक होता है। हिंदी में समझिए, साधन
और साध्य का साहचर्य जो है वो अन्वय है, और साध्याभाव और साधना भाव का साहचर्य नियम जो है वो व्यतिरेक होता है। ठीक है। तो केवलान्वयी हेतु में क्या है कि साध्याभाव और साधना भाव का अभाव है, और अन्वय मतलब तद सत्वम तद सत्वे, साधन और साध्य का साहचर्य नियम है, उसको हम क्या कहेंगे, उस लिंग को केवलान्वयी कहेंगे। ठीक है। अब इसके बाद चर्चा हम करते हैं केवल व्यतिरेकी, जो तीसरा हेतु है। तीसरा हेतु जो है, कह रहे हैं कि व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम केवल व्यतिरेकी। केवल व्यतिरेकी जिसमें अन्वय व्याप्ति का अभाव हो, जिसमें केवल व्यतिरेक व्याप्ति रहे, उसको क्या कहेंगे, उसको केवल व्यतिरेकी लिंग कहेंगे। ठीक है। जिसमें जिसमें अन्वय व्याप्ति शून्य हो, अन्वय व्याप्ति से शून्य, और व्यतिरेक व्याप्ति मत हो, जिसमें व्यतिरेक व्याप्ति रहे और अन्वय व्याप्ति ना रहे, उसको क्या कहेंगे, उसको केवल व्यतिरेकी कहेंगे। जैसे कि यथा पृथ्वी तरेभ्यो विद्यते गंधत्वात्, जैसे पृथ्वी जो है वो अपने से मतलब अपने से जो दूसरे पदार्थ हैं उनसे भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि पृथ्वी गंध वाली है, उसका एक विशेष गुण है गंध। और जो पदार्थ हैं उनमें गंध नहीं रहती है। तो गंधत्व के कारण पृथ्वी अपने से इतर पदार्थों से भिन्न है। ठीक है। आगे कह रहे हैं यदि इतरेभ्यो न विद्यते न तद गंधवत यथा जलम, कि गंधवती होने के कारण जो मतलब कि, और जो पृथ्वी अपने इतर से भिन्न नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह जो जल जो है वह गंध वाला नहीं है। जल जो है वह गंध वाला नहीं है ना। इस कारण से पृथ्वी जो है वो अपने इतर से भिन्न है। यथा न चेयम, है ना। और यह पृथ्वी जल के समान गंध रहित नहीं है। जैसे जल गंध रहित है, वैसे पृथ्वी जल के समान गंध रहित वाली नहीं है, अपितु पृथ्वी में तो गंध रहती है ना। तो गंधहीन नहीं है, अपितु गंध वाली है। यहाँ पर यहाँ पर जो गंध वाली है और वह इतर से भिन्न है, ऐसे अन्वय का दृष्टांत बन नहीं पाता है। यहाँ पर पृथ्वी क्या है, पृथ्वी जो है मात्र पक्ष है। कहना कि व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम केवल व्यतिरेकी, यथा पृथ्वी तरेभ्यो विद्यते गंधवत्वात्, यदि तरेभ्यो न विद्यते न तद गंधवत्, यथा जलम न चेयम तथा तस्मात् तथेति, अत्र यद गंधवत् तद इतर भिन्नम इत्य अन्वय दृष्टान्तो नास्ति पृथ्वी मात्र से पक्षत्वात्। कि केवल कह रहे हैं कि केवल व्यतिरेक व्याप्ति वाले हेतु को, जिसमें केवल व्यतिरेक व्याप्ति रहे, अन्वय व्याप्ति ना रहे, उस हेतु को हम केवल व्यतिरेकी हेतु कहते हैं। जैसे पृथ्वी अपने से इतर पदार्थों से भिन्न है। क्यों भिन्न है? तो गंधत्वात्, गंध होने के कारण। और जो इतर से भिन्न नहीं है वह गंध वाला नहीं है। और जो पृथ्वी से भिन्न मतलब जो इतर से भिन्न नहीं है वह गंध वाला नहीं है। जैसे कि जल, यहाँ पर पृथ्वी जो है मतलब पृथ्वी जल के समान गंध रहित नहीं है, अतः पृथ्वी वैसी गंधहीन नहीं है, अपितु गंध वाली है ना। यहाँ पर जो गंध वाली है और इतर से भिन्न है, ऐसा अन्वय दृष्टांत बन नहीं पाता है। इसलिए यहाँ पर केवल व्यतिरेक दृष्टांत मिलता है, व्यतिरेक व्याप्ति मिलती है। और जो पृथ्वी मात्र पद दिया गया है वो तो पक्ष है केवल, क्योंकि पृथ्वी में ही गंध रहेगी। ठीक है। और इस लिंग की, इस हेतु की जो दीपिका है, न्याय बोधिनी टीकाकार है, इनको हम कल के कक्षा में पढ़ेंगे। आज हमने केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी के बारे में थोड़ी सी चर्चा की। आज इसमें से किसी को कोई प्रश्न, किसी को कोई शंका हो तो कृपया पूछ सकता है।